हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नागपुरी लोकगीत डमकच जो है इसके बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, जो कि झारखंड सीजीएल हो गया या फिर जो उत्पाद सिपाही का जो एग्ज़ाम होने वाला है, वहाँ पर आप लोग को जो कि लोकगीत से जो कि प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा और यह सिलेबस में भी है। आप सिलेबस जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पे नागपुरी जो लोकगीत है डमकच, यहाँ से प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम डमकच के बारे में देखेंगे। इसी तरह का आगे जो है कि नागपुरी लोकगीत का और भी वीडियो आप लोग को हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्या है का जो भी वीडियो जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय वेस्ट न करते वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा, यह नागपुरी लोकगीत है जिसमें कि डमकच के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डमकच गीत जो है पूरे डिटेल्स में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ से जो है कि आप लोग का एक भी प्रश्न जो है कि छूटेगा नहीं। और यहाँ से प्रश्न जो है कि आप लोग को पूछा ही जाएगा, 100% जो है कि आप लोग को यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। और आप जो है कि इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप जो है कि एक भी प्रश्न को छोड़कर नहीं आएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे डमकच जो गीत है, इसका जो राग और नृत्य जो होता है, इसके बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो नागपुरी लोकगीत में सबसे मधुर, कोमल, सुंदर, आकर्षक राग है। ठीक है ना, यानी कि जो डमकच है यह नागपुरी लोकगीत में सबसे मधुर, कोमल और सुंदर आकर्षक राग है। डमकच का यह मूलतः महिला प्रधान गीत है। यानी कि जो डमकच है यह मुख्यतः यदि देखा जाए तो महिला प्रधान गीत है। लेकिन इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि यह महिला प्रधान गीत होने के कारण जो है, फिर भी इसमें जो मनुष्य जो यानी कि जो पुरुष होते हैं, फिर भी इस गीत का आनंद जो है कि नाच तथा बजाकर जो पुरुष भी उतना ही आनंद लेते हैं जितना कि महिलाएं। यानी यह पुरुष महिला प्रधान तो यह गीत है ही फ्रेंड्स, लेकिन इसमें क्या होता है कि पुरुष भी उतना ही जो है कि आनंद लेते हैं जितना कि महिलाएं लेते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। डमकच चूंकि विवाह शादी के तय होने की तिथि से 15 दिन पूर्व से वर व कन्या के घर आंगन में तथा पड़ोस की महिलाएं डमकच गाती है तथा नाचती है, ताकि पूरे गांव को पता चल सके कि किस घर आंगन में विवाह होने वाला है। यानी जो डमकच विवाह है फ्रेंड्स, यह शादी से जो कि 15 दिन पूर्व में, यानी कि 15 दिन पहले जो है वर व कन्या के घर में आंगन में जो कि बजाया जाता है। आप यहाँ पे याद रखिएगा फ्रेंड्स, कितने दिन पहले की बात किया जा रहा था, 15 दिन। ठीक है, यानी 15 दिन पूर्व जो है कि वर पक्ष हो गया या फिर जो कन्या पक्ष हो गया, उनके घर में जो है आंगन में या फिर घर के आसपास या पड़ोस की महिलाएं जो है कि मिल कर जो है डमकच गाती है और नाचती गाती है। ठीक है, जिससे कि गाँव के लोगों को यह पता चल जाता है कि किसके घर जो है किसके आंगन में जो कि विवाह होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आगे देखते हैं कि विवाह का समय उत्साह, उमंग, उत्तेजना से भरा होता है। ऐसे ही समय डमकच राग में गीत गाए जाते हैं। यानी ऐसे ही समय में जो डमकच राग होता है वह गाया जाता है। कब? तो शादी के समय में जो है डमकच गीत को जो है गाया जाता है। अधिकांश डमकच लोकगीत प्रश्नोत्तरी शैली के होते हैं। यानी जो डमकच होता है फ्रेंड्स, डमकच जो लोकगीत जो होता है वह प्रश्न उत्तर शैली में होता है। यानी कि प्रश्न और उत्तर उसमें कराए जाते हैं, यानी कि प्रश्न और उत्तर होते हैं। गायन शैली के माध्यम से जो है कि प्रश्न और उत्तर किए जाते हैं। यानी जो डमकच होता है वह प्रश्नोत्तर शैली में होता है। तो ऑप्शन एग्जाम में से पूछ भी सकता है कि निम्न में से कौन सा जो लोक संगीत या फिर लोकगीत जो है कि प्रश्नोत्तर शैली में किया जाता है। तो आप याद रखिएगा कौन सा लोकगीत है, तो डमकच है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डमकच का जो राग और नृत्य था इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देखा। कुछ यहाँ पर लाइन दिया गया है जो प्रश्नोत्तरी के लिए है। जैसे यहाँ पे आप लोग को मैंने बताया फ्रेंड्स कि जो डमकच होता है, इसमें जो डमकच जो लोक नृत्य है, जो लोकगीत है, इसमें प्रश्नोत्तर शैली होते हैं। तो किस प्रकार से आप देखिएगा, यहाँ पे कुछ लाइन जो है कि आप लोग को मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। तो देखिए कि क्या कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे पंक्ति देखिएगा। केकर लागिन आयो गे झालर मड़वा, केकर लागिन गी आयो रोदन लगाए, बेटी लागिन आयो गे झालर मड़वा और बेटी लागिन के गे आयो रोदन लगाए, और बेटा बिहाले आयो घर तोर सुना भेल, बेटा बिहाले आयो घर
भरी गेल। यानी यहाँ पे ये जो कि इस गीत के माध्यम से बेटी जो है वह माँ से पूछ रही है कि किसके लिए इतना सुंदर विवाह मंडप बना है और किसके लिए रुदन हो रहा है। तो उत्तर में यहाँ पे जवाब मिलता है कि बेटे के लिए सुसज्जित मंडप है यानी कि मड़वा है, तो बेटी के लिए रोना। यानी यहाँ पे प्रश्नोत्तर शैली प्रश्न किया जा रहा है और जो है कि उसका जवाब भी दिया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं डमकच नृत्य का जो समय है, कब जो है कि डमकच नृत्य जो है कि किया जाता है, किस समय जो है कि इसका मतलब जो सही समय है कौन सा समय होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि डमकच राग गाने का समय देव उठान कार्तिक एकादशी शुक्ल पक्ष से प्रारंभ हो जाता है और इसी समय से वर पक्ष कन्या ढूंढने निकलते हैं। यानी यहाँ पे क्या होता है, जब देव उठान कार्तिक एकादशी से लेकर जो शुक्ल पक्ष से जो है कि प्रारंभ हो जाता है डमकच राग जो होता है, और इस समय से क्या होता है, जो वर पक्ष के जो होते हैं वह कन्या ढूंढने निकलते हैं और इसके पूर्व विवाह की बात नहीं की जाती है क्योंकि ये कृषि कार्य में उलझे रहते हैं। यानी जो देख रहे हैं जो कार्तिक एकादशी होता है इसका जो शुक्ल पक्ष है, इससे पहले जो लोग जो होते हैं कि कृषि में खेती बाड़ी में जो है कि लोग लगे रहते हैं, इससे पूर्व जो है कि विवाह के बारे में कोई भी चर्चा नहीं करते हैं, कोई बात नहीं कहते हैं। लेकिन जब देव उठान कार्तिक एकादशी का जो शुक्ल पक्ष जब प्रारंभ होता है उसके बाद जो है कि वर पक्ष के लोग जो है कि कन्या ढूंढने के लिए निकलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कार्तिक एकादशी जो होता है शुक्ल पक्ष देव उठान के दिन भगवान अपना शयन कर छोड़ देते हैं, तब से लेकर विवाह आषाढ़ द्वितीय शुक्ल पक्ष से रथ यात्रा चलने से लेकर 10वीं, ठीक है, अर्थात घुड़ती रथ तक जो है विवाह संस्कार होते रहते हैं। यानी कि विवाह संस्कार जो है वह होते रहता है और यहाँ पर और यही समय होता है डमकच राग गाने का। यानी जो यह समय देख रहे हैं इसी समय जो होता है डमकच राग को गाने का, और उस समय जो है कि डमकच जो राग होता है उसे गाया जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो स्वर पूरक शब्द होते हैं, जो डमकच होता है इसमें स्वर पूरक शब्दों को जब गाना गाया जाता है, डमकच गीत को लोकगीत को गाया जाता है, तो उस समय जो है कौन कौन शब्दों का जो है कि प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, डमकच नृत्य के गीतों में प्रायः आदि मध्य या अंत में सोना बूचू सानो सोनू, ठीक है, हाथी रे, ठीक है, हाथे रे, मैना कीरे नीरे, ये सब शब्द जो है कि जोड़ा जाता है और जोड़कर जो है इन शब्दों को जोड़कर जो है कि इस राग के नाद सौंदर्य की मधुरता भर देते हैं। यानी कि जो सौंदर्यता है, जो मधुरता है, इसको जो है बढ़ा देते हैं। ये सब जोड़ करके जो है यहाँ पे ये जो पूरक शब्द जो है यहाँ पे डमकच में इन शब्दों को जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लाइन दिया गया इन शब्दों को जोड़कर। यहाँ पे देखिएगा क्या है, कति खनक नींद में भाई आँख करे लठम लठ, कति खनक नींद बुच्चू मधुरी सवार, और आधा रात की नींद में भाई आँख करे लठम लठ, भिनसूरक नींद बुचू मधु सवार। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है ना, देख रहे हैं करे, यहाँ पे देख रहे हैं ना, करे हो गया, फिर यहाँ बुचू हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि जो यहाँ पर जो डमकच जो राग होता है उसमें इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम नृत्य जो डमकच नृत्य है इसका हम भेद देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को जानकारी होना चाहिए फ्रेंड्स कि जो डमकच नृत्य है इसके मुख्यतः 3 भेद होते हैं। एक होता है एक हरिया डमकच, एक है दोहरी डमकच और एक है झुमटा। ठीक है, आप लोग को बता दें फ्रेंड, जो टॉपिक दिया गया उसमें झुमसा दिया गया है, उसमें झुमसा जो है नहीं होता है, कोई भी डांस यहाँ पे नृत्य नहीं है, झुमटा आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो डमकच नृत्य जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक हरिया डमकच हो गया, दूसरा हो गया दोहरी डमकच और तीसरा जो है झुमटा। तो इन सभी के बारे में हम देखने वाले हैं, जो तीनों यहाँ पर देख रहे हैं इन सभी के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं एक हरिया डमकच। एक हरिया डमकच का जो राग और नृत्य होता है इसके बारे में देखते हैं, जो एक हरिया डमकच है। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स कि इसके नृत्य गान रात्रि के प्रथम पहर तथा दूसरे प्रहर के बीच नाचते गाते हैं। यानी जो एक हरिया जो डमकच गीत होता है इसमें जो है कि प्रथम प्रहर जो रात्रि का जो प्रथम प्रहर होता है और दूसरा प्रहर, ये दोनों के बीच का जो समय होता है उसी समय लोग जो है कि नाचते गाते हैं। और इस वर्ग में गीत में धुआं पद प्रायः नहीं होते हैं, अतः इसे बड़ी आसानी से गाया जा सकता है। यानी इसमें कोई भी धुआं पद नहीं होता है, इसीलिए इसे जो है यानी जो एक हरी डमकच जो होता है इसे आसानी से गाया जा सकता है। और इस नृत्य के कदम चाल सहज होते हैं,
यह चढ़ंतरी नृत्य गीत है, प्रायः इसमें प्रश्नोत्तरी शैली नहीं होती है। यानी इसमें प्रश्नोत्तरी शैली जो होता है कि इसमें नहीं होता है, और यह जो है कि चढ़ंतरी नृत्य का एक प्रकार, चढ़ंतरी नृत्य की तरह होता है, ठीक है ना। इसमें जो है कि प्रश्नोत्तर शैली नहीं होते हैं। अगला यहाँ पे है दोहरी डमकच। दोहरी डमकच यहाँ पे इसका जो राग और नृत्य देख लेते हैं। इस तरह के डमकच नृत्य गीत रात्रि दूसरे तथा तीसरे प्रहर के मध्य किया जाता है। यानी जो दोहरी डमकच होता है यह रात्रि के समय जो कि दूसरे और तीसरे पक्ष में जो है, जो दूसरे और तीसरे जो प्रहर होता है उस समय के बीच का जो समय होता है, उसी समय जो है दोहरी डमकच को किया जाता है। इस नृत्य में क्या होता है कि इस नृत्य में धुआं की पंक्ति होती है, ठीक है ना। इस नृत्य गीत में धुआं पंक्ति होती है, अतः इसमें सरलता की जगह गंभीरता से ले लेती है। यानी कि सरलता की जो जगह है वह गंभीरता रूप धारण कर लेती है। यानी कि इसमें सरलता नहीं होता है, यानी आसानी जो होता है इसमें गाने में थोड़ा कठिनाई होती है। तो नृत्य तथा गायन वादन में ही काफ़ी तीव्र गति और उत्साह तथा उत्तेजना बढ़ाने के लिए होता है। यानी जो यदि देखा जाए जो इस समय जो दोहरी जो डमकच होता है उसमें क्या होता है कि लोग जो है कि नृत्य तथा गायन वादन में जो कि काफ़ी तीव्र लाने के लिए, काफ़ी गति लाने के लिए जो है, उत्तेजना लाने के लिए जो है, या फिर उत्साह बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं, यहाँ पर गायन करते हैं। और गायन के माध्यम से जो है कि इनका उत्साह को या फिर उत्तेजना को जो कि बढ़ाया जाता है। और यह जो दोहरी जो डमकच होता है इसमें प्रश्नोत्तरी शैली होते हैं। यानी यह जो नृत्य है, जो लोकगीत है, इसमें प्रश्नोत्तरी शैली के गीत होते हैं जिसमें कि प्रश्न और उत्तर जो है कि किया जाता है। यानी एक पक्ष से जो है कि गीत को गाया जाएगा तो दूसरे पक्ष से जो है कि उसका यानी प्रश्न पूछा जाएगा गीत के माध्यम से, तो दूसरे पक्ष के द्वारा जो है कि उसका जवाब भी दिया जाता है गीत के लय में ही, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख लेते हैं झुमटा के बारे में। जो 3 आप लोगों को प्रकार बताया था मैंने, एक हरी, दोहरी डमकच और एक झुमटा। यहाँ पे झुमटा का जो राग और नृत्य है इसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। इस गीत में धुआं पद होता है। यह रात्रि के तीसरे और चौथे प्रहर के मध्य के समय का निर्देशन है। यानी कि जो रात्रि का जो तीसरा पद और जो चौथा प्रहर होता है उसके प्रहर में जो है कि यहाँ पर इस समय जो है कि इसे गाया जाता है, इसका निर्देशन जो है कि किया जाता है। दोहरी डमकच नृत्य गान के उत्साह जोश भरे नृत्य से चलने वाले थक जाते हैं, अतः इस नृत्य गान में उतरान भरे थकावट को काम करने वाले नृत्य गीत होते हैं। यानी जो यह जो नृत्य है इसमें क्या होता है कि दोहरी डमकच में जो है नृत्य गान के उत्साह के जोश में जो भर जाते हैं, तो उस समय क्या होता है नृत्य से नाचने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं, वह थक जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब डांस वगैरह करते हैं तो उस समय लोगों को जो है कि जोश दिया जाता है, उत्साह बढ़ाया जाता है, जिससे लोग जो है कि उत्साह में आकर जो है कि खूब मतलब जो है कि डांस वगैरह करते हैं, नृत्य करते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है कि नृत्य से नाचने के बाद जो है नृत्य में जो नाचने वाले व्यक्ति जो होते हैं वह थक जाते हैं। अतः इस नृत्य गान में उतरान भरे थकावट को कम करने के लिए जो है करने वाले गीत गाए जाते हैं। यानी जब थक जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि उतरान भरे थकावट को कम करने के लिए जो है यहाँ पर गीत को गाया जाता है। और इसके नृत्य गीत की गति धीमी हो जाती है। उस समय क्या होता है नृत्य की जो गति होता है वह धीमा हो जाएगा, परंतु गंभीरता बनी रहती है। गंभीरता उसी प्रकार का रहता है जैसे कि पहले रहता है। केवल यहाँ पे क्या होता है जो गीत गाने की जो गति होता है वह धीमा हो जाता है, स्लो कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डमकच गीत है इसके बारे में राग की जो नृत्य की विशेषता है, हम विशेषता के बारे में जानेंगे। डमकच जो गीत है इसकी क्या विशेषता है, तो यहाँ पर है कि नाचने वाली या नाचने वाला दोनों सामने से हाथों से हाथ को उलझाकर जोड़ लेते हैं। हर दिन में 2 से अधिक जो भी जोड़ सकते हैं, सॉरी यहाँ पे हर दल में 2 से अधिक जो भी हो सके जुड़ते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब दल जो होता है वहाँ पर, तो दल में क्या होता है 2 से अधिक जो भी हो सके, मतलब 2 से ज़्यादा या 2, ठीक है ना, लोग जो है कि क्या करते हैं उसमें जुड़ते हैं। और आंगन, अखड़ा या नित्य स्थल में आरंभ पर धीमी गति से गोलाई में घूमने के लिए दाहिना पैर आगे बढ़ाते जाते हैं। यानी यह जो नृत्य होता है वह आंगन में होता है, अखड़ा में या फिर जो नृत्य स्थल होता है वहाँ पर इसका आरंभ किया जाता है, वहाँ पर यह जो नृत्य है वह किया जाता है। और क्या होता है कि इसमें आरंभ में जो है कि धीमी गति से गोलाई में लोग जो है कि घूमते हैं, घूमने के लिए क्या करते हैं दाहिने पैर को जो है कि आगे बढ़ाते हैं, आगे की ओर ले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है बाएं से दाहिने और गोलाई में घूमते हुए नाचते हैं। और गीत आरंभ होने के बाद
मांदर, यानी जब गीत आरंभ हो जाता है तो उस समय जो है कि मांदर के ताल आरंभ होते ही मुख्य नृत्य की कदम चाल की मुद्राएं बदल जाती है। जैसे ही मांदर जो है कि बजना चालू होता है, मांदर बजना शुरू हो जाता है, तो उस समय क्या होता है कि जो मुख्य नृत्य की जो कदम होता है वह कदम की चाल में जो है कि मुद्राएं जो है कि बदल जाती है। ठीक है, जो धीमी गति से चलता है उस समय जो है कि म्यूजिक जो मतलब मांदर का जो आवाज होता है, जो ताल होता है, उसी ताल के अनुसार जो है कि उनका कदम चाल की मुद्राएं बदल जाती है। यानी जो मांदर बजता है उसी के अनुसार उनका जो कदम है वह चलते रहती है। पैरों को क्रमशः आगे पीछे झुलाते हुए दाहिने बाएं करते हैं, झुकते हैं, उछलते पांव गोलाई में आगे बढ़ते जाते हैं। यानी कि जो उछलते हैं, कूदते हैं और इसके साथ जो है कि आगे बढ़ते चले जाते हैं। और पृथ्वी के घूमने की दिशा में घूमते हुए यह नृत्य होता है। यानी जिस दिशा में पृथ्वी घूमती है उसी दिशा में जो है कि इस नृत्य को भी किया जाता है। डमकच गीत नृत्य की जो विशेषता ऊपर में जब आप लोग को बताया, यहाँ पे कुछ शॉर्ट में बताया गया, शॉर्ट पॉइंट्स में आप समझिएगा। जो डमकच नृत्य है, जो डमकच गीत है, इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। जैसे कि जो डमकच होता है वह समूह में जुड़कर नाचते हैं। समूह में लोग जो है कि इसे जुड़ कर जो है कि डमकच को नृत्य करते हैं, नाचते हैं। हाथों को एक से दूसरे सामने की ओर, एक से दूसरे से सामने की ओर जोड़े रहते हैं। हाथों को क्या करते हैं, एक से दूसरे के सामने जो है कि हाथों को जोड़े रहते हैं। और 2 से अधिक दल हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं या 2 से अधिक भी दल इसमें हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ धीमी चाल से नृत्य आरंभ करते हुए घूमते हैं। जो डमकच गीत होता है इसमें क्या होता है, धीमी चाल से जो है कि नृत्य को शुरू करते हुए क्या करते हैं, घूमते हैं। और मांदर के साथ जो है कि क्या करते हैं, गीत व मांदर के ताल बजते ही नाचने वाले या नाचने वाली नृत्य की कदम चाल की कलात्मकता को बनाए रखते हुए समरूप नृत्य करती हैं या फिर करते हैं। ठीक है ना, यानी जैसे जैसे गीत व मांदर बजता है उसी के अनुसार, मांदर बजने के अनुसार उन्हीं के तालों पर जो है क्या करते हैं, नृत्य कदम की चाल में अपनी कलात्मकता को, यानी जो उनके अंदर जो भी मतलब कला है उसको प्रदर्शित करते हैं, बनाए रखते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे की दल के अगुआ के नेतृत्व के आधार पर नृत्य गान होता है, बाकी उसी की चाल का अनुकरण करते हैं। यानी कि जो दल का जो अगुआ, जो मुख्य व्यक्ति होता है, उसी के नेतृत्व के आधार पर जो है कि नृत्य गान होता है और बाकी जो लोग होते हैं उसी का अनुकरण करते हैं। जो अगुआ होता है उसी का अनुकरण करते हुए जो है कि गाते हैं इस गीत को, डमकच को। ठीक है ना। अगला कि नृत्य हमेशा बाएं से दाएं घूमते हुए नृत्य होता है। यानी कि जो नृत्य होता है वह हमेशा बाएं से दाएं घूमते हुए, यानी कि बाएं से दाएं जो है कि वह घूमते हुए इस नृत्य को किया जाता है। और ये एक दल दूसरे दल के नृत्य व राग का अनुकरण करता है। जो एक दल होता है वह दूसरे दल का जो राग होता है, जो नृत्य होता है, उसका अनुकरण करता है, मतलब उसी को फॉलो करता है, उसी का पालन करता है। डमकच काफी उत्साह, उमंग, उल्लास, आनंद भरा नृत्य है। यानी कि नृत्य होता है उत्साह भरा हुआ, उल्लास से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ जो डमकच है यह नृत्य होता है। आगे है कि डमकच महिलाओं का नृत्य है, परंतु नृत्य आनंद के क्षण में पुरुष भी जुड़कर डमकच खेलते हैं। अगला है कि पूरे समूह के सभी दलों के नाच के कदम चाल एक होते हैं और समान गति से नृत्य होता है। यानी पूरे समूह में जो क्या होता है कि जितने भी दल के लोग होते हैं उन सभी का जो कदम का जो चाल होता है वह एक समान होता है। एक समान गति से जो है कि पैर को चलाते हैं, एक समान गति से जो है कि वह नृत्य को करते हैं, यानी कि नाच जो होता है वह एक समान गति से करते हैं। ठीक है। यहाँ पे आगे है कि हाथों को जोड़ने के लिए कमर पर कंधे तथा कंधे पर कमर या उंगली पर फंसाकर हाथ जोड़ लेते हैं। और इस नृत्य में बड़े छोटे, बूढ़े बूढ़ी बिना किसी भेदभाव से जुड़कर नाचते गाते हैं तथा आनंद लेते हैं। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता है। जो डमकच गीत होता है इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है और लोग जो है कि इसमें क्या करते हैं, नाचते गाते हैं, आनंद लेते हैं। जब ये दल में नृत्य करते हैं, यानी जो लोग होते हैं जब दल में, समूह में जब नृत्य करते हैं तब लगता है सागर में लहरें उठ बैठ रही है। मतलब सागर में जो लहरें होता है वह उठ बैठ रही है, इस प्रकार से उन लोगों को ऐसा महसूस होता है, ऐसा उन लोगों को लगता है। या फिर खेतों में जो धान है ना, धान के पौधे हवा के झोंके से झूम रहे हैं, इस प्रकार से लोगों को वहां पर लगता है। यहाँ पे आगे देखते हैं कि बजाने वाले
नाचने वाले के मध्य में घूम घूम कर मांदर बजाते हुए तथा नृत्य करते हैं, कि मांदर बजाते घूम घूम कर मांदर बजाते हैं और साथ ही साथ घूम घूम कर भी क्या करते हैं, नृत्य यानी कि डांस करते हैं। बजाने वाले भी गीत उठाते हैं या कोई एक दल नाचने वाला उठाता है, जो बजाने वाला व्यक्ति होता है उसे गीत को उठाएगा या फिर कोई एक दल का जो व्यक्ति होगा उसे जो है कि उठाएगा। आगे है कि यह भावानुकरण नृत्य है। भावानुकरण जो है कि नृत्य है, यहाँ पर देखा जाए तो जो डमकच जो है, जो डमकच लोक नृत्य जो है यह भावानुकरण नृत्य है और यह परंपरा से इस नृत्य को सीखा जाता है। इनकी परंपरा से स्टार्टिंग से जो ये है कि इसे जो है कि इस नृत्य को सीखा जाता है और साहित्यिक नृत्य होने के कारण परस्पर विश्वास और सहयोग की भावना कार्य करती है। इसमें जो विश्वास और सहयोग की भावना जो है कि वह कार्य करता है, क्योंकि यह सामूहिक नृत्य है। सामूहिक मतलब समूह में लोग जो है कि मिल कर को यह नृत्य को करते हैं। जैसे आप लोग सुने भी होंगे, मतलब देखे भी होंगे, तो मिल करके जिस प्रकार से मतलब करते, इसीलिए इसे जो है सामूहिक नृत्य जो है कि कहा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, यहाँ पे आप देखिएगा कि इस नृत्य का शास्त्रीय व्याकरण हो तो नहीं है, लेकिन पारंपरिक व्याकरण का पालन होता है। जो डमकच नृत्य है इसका कोई व्याकरण, शास्त्रीय व्याकरण नहीं है, लेकिन इसका जो पारंपरिक व्याकरण होता है इसका इसमें फॉलो किया जाता है, इसका पालन किया जाता है। यह आदिम नृत्य पीढ़ियों के अनुभव, लगन और परिश्रम की देन है। जो भी आदिम नृत्य की जो पीढ़ी है उनका जो भी अनुभव है, उनका जो लगन है या फिर उनका जो परिश्रम है, इसके इन्हीं का जो यह देन है डमकच जो नृत्य है। ठीक है, यानी यहाँ पे देख रहे होंगे ये पॉइंट जो है कि आप अच्छे से देखें। अब आगे यहाँ देख लेते हैं। इस नृत्य में नागपुरी जाति संस्कृति का प्रदर्शन, पारदर्शी समावेश दिखाई पड़ता है। यह नृत्य संस्कृति का संवाहक नृत्य है और इस नृत्य में सामूहिक भावना का, चेतना का और प्रतीक उजागर होता है। यानी कि सामूहिक भावना तथा चेतना का जो है उसका प्रतीक जो है कि उजागर होता है। आगे है कि यह नृत्य साथ रहने, बैठने, उठने, निर्णय लेने की भूमिका अदा करती है और डमकच नृत्य जो है कि पुरातन नृत्य परंपरा का दिग्दर्शन है। पुरातन नृत्य परंपरा का यह एक दिग्दर्शन है। कौन सा? डमकच नृत्य। डमकच नागपुरी समाज का पारंपरिक लोकगीत है। जो डमकच होता है वह नागपुरी समाज का पारंपरिक नृत्य है, नृत्य गीत है। स्थान विशेष के नृत्य मुद्राओं या कदम चाल के अनुसार इसे जसपुरिया डमकच, असमिया डमकच, हेटगठिया डमकच आदि भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जसपुरिया डमकच, असमिया डमकच, हेटगढ़िया डमकच, इन सभी नामों से जो है कि इस डमकच नृत्य को, डमकच लोग जो गीत है, इसे जाना जाता है। यहाँ पे आगे देखिएगा कि एक हरी डमकच नृत्य में कड़ी की अंतिम चरण में पद पूरक हैं कीरे, नीरे आदि जोड़कर पुनः गीत की पंक्ति को पुनरावृत्ति किया जाता है। और जसपुरिया, असमिया, डमकच, एकहरिया राग के नृत्य में गीत के अंतिम शब्द को लंबा खींचकर गाया जाता है। और एकहरिया डमकच नृत्य गीत में प्रथम 2 चरणों को 2 बार गाने के पश्चात तीसरे चौथे चरण को गाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे और भी देखिएगा 2-3 पॉइंट और है, इसे जो है कि दोहरा कर गाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ डमकच नृत्य का झुमटा विलक्षण और विविध रूपों में होता है। झुमटा कोमल, चंचल और गंभीर तरंगित होने वाले नृत्य गीत हैं। और यहाँ पे जो देख रहे हैं, जो एक हरी पहाड़ी चट्टानी नदी की धारा के समान उछलते कूदती जैसा नृत्य गान है। जो एक हरी जो डमकच होता है वह पहाड़ी, चट्टानी, नदी के धारा जो होता है इसके समान जो है कि उछलते कूदते हुए एक नृत्य गान है एक हरी डमकच। यहाँ पे जो है कि दोहरी डमकच में मैदानी नदी की बाढ़ जैसी तीव्रता और गति होती है। और झुमटा नृत्य शांत गंभीर नृत्य वाला नृत्य गाना है। यानी कि जो झुमटा जो नृत्य होता है यह शांत गंभीर नृत्य का यह गाना है। तो इस तरह से जो डमकच का जो टॉपिक था, लोक संगीत जो डमकच था, यहाँ पे ये कंप्लीट आपके हो जाते हैं। तो आप इस वीडियो को आप अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा। यदि आप लोग जो है कि अच्छे से नहीं सुने होंगे तो आप एक बार देख लीजिएगा। जब भी
पॉइंट्स हो सकता था जो यहाँ पर बन सकता था, उन सभी को जो कि यहाँ पर डिस्कस किया गया। फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि जब लोकगीत का जो वीडियो कंप्लीट आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसके बाद जो है कि आप लोग को लोकगीत से जो है कि यानी कि केवल लोकगीत जो होता है उससे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करवाया जाएगा। केवल उसमें लोकगीत के ही प्रश्न रहेंगे जो कि पूछे गए हैं या फिर जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चैनल के साथ जरूर से बने रहिएगा। कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कोई सजेशन भी होगा कमेंट बॉक्स में वहाँ पे अपना सजेशन को भी दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही कहेंगे। और आप लोग को बता दें फ्रेंड्स कि यदि आप नागपुरी भाषा के कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं तो आप जरूर से पेड ग्रुप के साथ जुड़े। बहुत ही कम फी में जो कि आप लोग को वहाँ पर जो है कि इसका जो नागपुरी का जो पेपर भाषा जो जब आप लिए होंगे जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में जब आप नागपुरी के रखे होंगे तो वहाँ पर जो है कि जितने भी सिलेबस है उन सभी सिलेबस का नोट्स जो कि आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर ये देख रहे हैं इस पर व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप करने के बाद जो है वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। वहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट करने के बाद जो है कि और भी इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो आप जो कि जरूर से पेड ग्रुप के साथ जुड़े। बहुत ही यहाँ पर जो है कि सूझबूझ के साथ जो है कि मटेरियल का आप लोग को दिया जाएगा। आप जो है कि फालतू की चीज़ों से जरूर से बचें, क्योंकि एग्जाम में जो है कि ज़्यादा समय नहीं है, बहुत जल्द जो कि इसका एग्जाम भी ले लिया जाएगा। तो आप उन्हीं चीज़ों को पढ़े जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रह सकते हैं। आप लोग को जो कि ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जब आप बुक को खरीदेंगे तो आपको जो उसमें ज़्यादा प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा जो फैक्ट्स है उसको पढ़ना पड़ेगा, यानी पूरे स्टोरी पूरे कविता को जो है कि पढ़ने के लिए वहाँ पर जरूरी होगा। लेकिन जब आप पेड ग्रुप से जुड़ते हैं तो आपका सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया जाएगा। साथ ही साथ जो वनकेवरा भाग में जो कविता है सभी कविताओं का हिंदी अनुवाद भी दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि जैसे सीजन का कंप्लीट सिलेबस जो है कि आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।